जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम हो, अन्य भर्ती की परीक्षा हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके ए खाई प्रत्यय, ऑप्शन बी ई प्रत्यय, ऑप्शन सी आई प्रत्यय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी आई प्रत्यय। लिखाई में आई प्रत्यय है। प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गाय से दूध दोहता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक या फिर ऑप्शन डी अपादान कारक। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी कर्म कारक। वह गाय से दूध दोहता है में कर्म कारक है। कर्ता की बात करें तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है, जबकि अपादान की बात करें तो अलगाव को दिखाया जाता है। इसमें वहाँ पर अपादान कारक होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से यानी पत्तों का अलगाव दिखाया गया तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कर्ण की बात करें तो वह साइकिल के द्वारा बाजार जाता है या साइकिल से बाजार जाता है, तो इसमें से और द्वारा का प्रयोग हुआ है, साधन का प्रयोग हुआ है साधन के रूप में, तो यहाँ पर कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? समास से क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए भरपेट, ऑप्शन बी राजकुमार, ऑप्शन सी कमल नयन, ऑप्शन डी त्रिफला। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए भरपेट। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिससे हम कहते हैं कि मान लीजिए पूर्व पर प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भरपेट, पेट भर के, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जबकि अगर राजकुमार की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पर प्रधान है राजा का, कुमार की बात करें तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जबकि कमल नयन, जहाँ विशेषण विशेष्य की बात होती है वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, और संख्यावाची जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो डी में आपका द्विगु समास है, जबकि बी की बात करें तो इसमें तत्पुरुष है, और सी की बात करें तो इसमें कर्मधारय है। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भरपेट में आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निस्दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस या फिर ऑप्शन डी वीर रस। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है निस्दिन बरसत नयन हमारे में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की बात करें तो इसकी वर्तनी थोड़ा शुद्ध है, देख लीजिए इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। और इसमें श्रृंगार रस की बात करें तो दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस है। इसमें हास्य का स्थायी भाव की बात करें तो हास्य होता है, जबकि करुण की बात करें तो शोक होता है, और वीर रस की स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा छंद में आपकी बताना है कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11-13, ऑप्शन बी 13-11, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 12-7। यहाँ पर सोठा की बात करें तो इसके पहले और तीसरे चरण में
11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा का अगर दोहे की बात करें तो दोहा में आपके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और 16 मात्राएं आपके चौपाई छंद में होती हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कानो लिपि किस भाषा की लिपि है? यहाँ पर आपको बताना है कानो लिपि किस भाषा की लिपि है। हिंदी की है, या जापानी की है, या सी उर्दू की है, या फिर डी अंग्रेजी की है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है, कानो लिपि जो है आपकी जापानी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी कालिदास। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है, पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। कालिदास की बात करें तो यहाँ पर इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम आदि इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और प्रेमचंद की बात करेंगे अगर यहाँ पर तो प्रेमचंद की बात गोदान, बड़े घर की बेटी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। यामा महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ तो आपका आंसर सी सही हो जाता है, सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह मेरी किताब है में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर यह जो रेखांकित शब्द है, यहाँ पर मेरी किताब है या मेरी किताब है में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर सी पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर डी संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर सही हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आंसर निश्चयवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा, क्योंकि यह मेरी किताब है, यहाँ निश्चितता को दिखाया गया है कि यह मेरी किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 7 प्रकार, ऑप्शन बी 6 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, या फिर ऑप्शन डी 3 प्रकार। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी 4 प्रकार। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, जबकि सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। और 3 की अगर बात करें तो काल, भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तिमिर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी रात, या फिर ऑप्शन डी इंद्र। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका तिमिर का रात हो जाएगा आंसर। जबकि राक्षस की बात करें तो तमीचर हो जाता है इसका। इंद्र की बात करें तो पुरंदर हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर सही है, तिमिर का पर्यायवाची रात होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।